एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने इसका फर्स्ट पेज पे इसका ओवरऑल थ्योरी पोर्शन ही कवर किया है। देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहें, सारे ही स्टूडेंट्स सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं, इसका थ्योरी पोर्शन कोई भी रीड नहीं करता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आपसे थ्योरी भी पूछी जाती है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहा है तो 5 मार्क्स का तो उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया और 1 मार्क का वो थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या ये रेशो ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ज़रूरी है कि एक बार हम इस थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, सो दैट हमारा कोई भी मार्क्स कट ना हो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। ठीक है, उसके सेक्शन 31 के अकाउंट कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप फर्म में। न्यू पार्टनर शेल नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी जब तक उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट नहीं मिल जाता, परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक एक न्यू पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। सेकेंड, द इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश एज कैपिटल फॉर बिजनेस। जो भी पार्टनर आता है वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है जो वो उस फर्म में इन्वेस्ट करेगा। ही ऑल्सो ब्रिंग कैश एज गुडविल टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस। वो अपने साथ गुडविल की भी मतलब अमाउंट लेकर आता है, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें कंपनसेट करने के लिए जो आपके लिए सेक्रीफाइस करें। देखो सेक्रीफाइस कैसे, पहले 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, तो यानी जो भी प्रॉफिट होता था वो 50-50 शेयर कर लेते थे, राइट। अब क्योंकि एक तीसरा पार्टनर आ गया, अब ये रेशियो चेंज होगी, अब 50-50 नहीं कर सकते, अब आपको जो थर्ड पर्सन है उसे भी अमाउंट देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी 2 पार्टनर्स थे पहले से, उन्हें अपना पोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए गुडविल पे करेगा जो भी आएगा न्यू पार्टनर, कि वो उन्हें कंपनसेट करेगा जितना वो पोर्शन उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो जो आपकी ओल्ड पार्टनरशिप है या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसे पूरी तरह से आप चेंज कर देते हैं। यानी पार्टनरशिप आपकी जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाती है और आप नए तरीके से एक न्यू पार्टनरशिप बनाते हैं, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तीनों पार्टनर्स के नाम से, राइट, या तीनों या जो भी न्यू पार्टनर आया उसके साथ। न्यू पार्टनर्स को क्या राइट मिलते हैं, जो भी न्यू पार्टनर आता है उसके क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले तो वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा फर्म में। ठीक है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा अब उसमें उसका भी हिस्सा होगा। राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, यानी अब फर्म की असेट्स पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही नहीं, न्यू पार्टनर का भी राइट है, राइट। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज थी उस फर्म की, ठीक है, अब आप उन्हें रीवैल्यू करते हो। रीवैल्यू क्यों करते हो, ये आप जानने के लिए कि किसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है या किसकी कॉस्ट डिक्रीज हुई है। देखो, असेट्स एंड लायबिलिटीज पुराने जो पार्टनर्स थे उनकी मेहनत से थी, ठीक है, असेट्स थी तो भी उनकी मेहनत से थी और लायबिलिटी थी तो भी उन्हीं की वजह से थी। यानी पुरानी असेट्स एंड लायबिलिटीज या जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनकी अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उस सब का जिम्मेदार कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो एक न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और अगर इसमें लॉस है, ठीक है, तो वो आप ओल्ड पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज द गुडविल ऑफ द फर्म इज रिवैल्यूड। जो फर्म की गुडविल होती है उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक न्यू पार्टनर आ रहा है, उसे कंपनसेट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उसे कैसे पता लगेगा कि वो कितना अमाउंट लेकर आए। तो यहाँ पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उस फर्म की कि इस टाइम पर एक फर्म की क्या गुडविल है, क्या उसकी वैल्यू है मार्केट में। तो यहाँ हम सबसे पहले उसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि क्या इस टाइम पर वैल्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो न्यू पार्टनर है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है एक न्यू पार्टनर के आने पर, बेसिकली ये आपको बताएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से अकाउंट आपको बनाने, क्या क्या कैलकुलेशंस आपको करनी है, राइट। तो जब एक न्यू पार्टनर आता है तो सबसे पहले आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। मैंने कहा जब 2 पार्टनर्स थे तो 50-50 शेयर कर रहे थे, तीसरा पार्टनर आ गया तो अब आप अलग तरीके से शेयर करेंगे, ठीक है, रेशियो आप अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। कैपिटल ऑफ अ पार्टनर यानी कैपिटल्स अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल में चेंजेस करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, वो देखा जाएगा। देन हम गुडविल को रिवैल्यू करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी हैं, उन जो भी आप रिवैल्यूएशन से जो भी जिस भी चीज़ की आपने रिवैल्यू किया, ठीक है, उससे आपको पता लगता है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, या फिर आपके पास पहले से ही आपके अकाउंट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं तो उनको आप सेटल करते हैं। प्रॉफिट है तो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लॉस है तो बियर कर लिया जाता है। रिजर्व्स, अब इन रिजर्व्स की भी एंट्री आप देखते हैं। देखो, ये सब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हो, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि अब यहाँ पर आप
न्यू एडमिशन के या न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब चीज़ देखेंगे। तो मेन चेंज जो आपका आएगा वो आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद आप जितने भी रिजर्व्स हैं उन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हर एक की आपको कंडीशन गिवन होगी, या जो भी आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रीज दे रखी हैं आप उसके अकॉर्डिंग आगे वर्क करेंगे, राइट। तो ये थे एडजस्टमेंट जो आपको एक न्यू पार्टनर के आने पर करने होते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट ही हम डिस्कस करेंगे कि एक न्यू पार्टनर के आते ही हम सबसे पहले अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिससे आपको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में आपसे अलग केस पूछ लिया जाता है। तो ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो केस 1 है, यहाँ पर देखिए ए और बी है, उनकी 5:3 है, यानी जो रेशियो है उनकी ओल्ड रेशियो 5:3 है। सी को उन्होंने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए वो आया, ठीक है। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 शेयर किसके पास होगा, सी के पास जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपसे 1/4 शेयर भी बोल सकता है, आपसे बोल सकता है कि 25% के लिए आया है, तो 25% का मतलब क्या है, 25/100, यानी अगेन 1/4 ही निकला, राइट। तो आपसे दोनों फॉर्म्स में पूछ सकते हैं। तो सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो फर्म का टोटल शेयर कितना है, फर्म का टोटल शेयर कैलकुलेट करने के लिए 5 और 3, ठीक है, इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5/8 प्लस 3/8। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। सो हर एक केस में, किसी भी केस में आप जाएं तो आपके जो फर्म है उसका टोटल शेयर हमेशा 1 ही आएगा, तो इसे आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने आपको इसके थ्रू बता दी कि 5/8 प्लस 3/8 का टोटल 1 है। तो इसी तरह जिस भी केस में आप जाएंगे वहाँ फर्म का टोटल हमेशा 1 आएगा, राइट। अब सी का शेयर कितना है, यहाँ पर 1/4 है, राइट। अब यहाँ पर प्रॉफिट का 1/4 तो सी ने ले लिया, तो ए और बी के लिए कितना शेयर बचा, तो देखो टोटल शेयर है 1, 1 में से 1/4 चला गया सी के पास, राइट। तो रेस्ट कितना बचा, 3/4। ये 3/4 किसका है, ए और बी का, राइट। 3/4 है ए और बी का। अब इसमें से किस हिसाब से लेंगे, ये इसे अपनी ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो है 5:3, तो 3/4 का 5/8 बन गया ए का शेयर, और 3/4 का 3/8 बन गया बी का शेयर, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा ए और बी के न्यू शेयर क्या है। तो ए और बी के न्यू शेयर आए 15/32 एंड बी का आया 9/32, राइट। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए का रेशो है, ए का जो शेयर है वो है 15/32, बी का है 9/32 और सी का है 1/4। तो 1/4 को हमें जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसे बैलेंस करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी का शेयर आया 8/32, राइट। तो अब ए रेशो बी रेशो सी कितना आएगा, 15:9:8, राइट। तो ये आ गई इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जाते हैं नेक्स्ट केस पर। अब इस केस में क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस की, ठीक है, तो इसे अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए और इन्होंने कहा जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें ए और बी का जो शेयर है वो है 2:1। यहाँ आपको ओल्ड रेशो नहीं दिया है ए बी का, ए और बी का इन्होंने न्यू रेशो दे दिया है, 2:1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल शेयर कितना है 1, सी का शेयर है 1/4, ठीक है, और ए और बी का न्यू शेयर कितना आएगा 1 - 1/4, इतना स्टेप तो कॉमन ही है, 3/4। अब इस 3/4 में से कुछ पोर्शन ए का है कुछ पोर्शन बी का है, राइट। सो अब यहाँ पर आपको ए और बी की ओल्ड रेशो नहीं गिवन तो आपको न्यू रेशो तो गिवन है, तो आप इसे इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3/4 का 2/3 हो गया ए का शेयर और 3/4 का 1/3 हो गया बी का शेयर, ठीक है। तो इसे आप 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर आ गया 1/2 ए का और 3 से 3 कट गया अगेन 1/4 बी का, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए बी और सी का कितना आया, ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 1/4 और सी का शेयर भी है 1/4, ठीक है। तो हम बैलेंस करने के लिए ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट सबका 1/4 हो जाए, तो ये आ जाएगा 2/4। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ए रेशो बी रेशो सी कितना आया, 2:1:1, राइट। आई होप आपको सेकेंड केस भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस पर। थर्ड केस के अकॉर्डिंग व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, यानी न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है वो ओल्ड पार्टनर से इक्वली शेयर्स लेता है। देखो ये केस क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2,
सी एडमिट हुआ है फॉर 1/10 शेयर, ठीक है। सी एडमिट किसके लिए हुआ है? फॉर 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो उसने ये जो 1/10 शेयर है इसके पास, ये इसने किससे लिया है? ए और बी से इक्वली, यानी हाफ पोर्शन इसका ए ने दिया है और हाफ पोर्शन इसका बी ने दिया है। अच्छा, यहाँ पर फ्रॉम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर यहाँ पर आपको बोला है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, तो यहाँ आपको माइनस करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ सी का शेयर है 1/10 जो वो इक्वली लेगा फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। सो यानी 1/10 का हाफ पोर्शन देगा ए और 1/10 का हाफ पोर्शन देगा बी। सो यहाँ पर ए कितना देगा? 1/10 का हाफ यानी 1/2 और बी भी 1/10 का 1/2 यानी 1/2। तो ये कितना का टोटल 1/20 शेयर देगा ए और 1/20 शेयर देगा बी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम, तो आप क्या करेंगे? आप ए और बी के शेयर में से इन्हें माइनस करेंगे। तो देखो ये शेयर किसके पास जा रहा है? सी के पास। ये शेयर भी जा रहा है सी के पास, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग था 3/5, ठीक है। 3/5 में से ए ने 1/20 दे दिया किसको? सी को, तो उसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसी तरह बी का ओल्ड शेयर था 2/5 जिसमें से 1/20 उन्होंने किसको दे दिया? सी को, राइट। तो ए का न्यू शेयर यहाँ पर कितना हो गया? 20, 12 - 1 11/20, 7/20, ठीक है। तो ए का आया 11/20, बी का आया 7/20 और सी का शेयर आपको पता है 1/10 है, ठीक है। तो 1/10 को यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सी का 1/10 है तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 2/20, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए रेशो बी रेशो सी की कितनी आएगी? 11:7:2, राइट। ये इनकी आ गई न्यू रेशो, राइट। अब आ जाते हैं फोर्थ केस पर। ए और बी की रेशो है 3:2 जिसमें ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। यानी ए ने अपने शेयर का 1/5 किसे दिया है? न्यू पार्टनर यानी सी को, और बी ने अपने शेयर का 2/5 दिया है सी को, राइट। तो अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। जो ऊपर वाला केस हमने देखा, इसमें हमने क्या किया था? जो इक्वल शेयर 1/10 उसका शेयर था उसे हमने इक्वली लिया था फ्रॉम ए एंड बी से, यानी 1/10 का हाफ पोर्शन यानी 1/20 लिया था हमने ए से और 1/20 लिया था हमने बी से। तो हमने उस 1/20 को सीधा यहाँ पर क्या किया है? माइनस किया है, राइट। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया ए ने दिया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी ने दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ लग गया है ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस शेयर को डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो टोटल शेयर क्या होगा? 1, ये तो हर केस में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 और बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। अब ए ने 1/5 दिया है अपने शेयर का सी को, तो ये जो ए का शेयर है इसका 1/5 आप कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 1/5 आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1/5 आएगा 3/25, राइट। और बी का होल शेयर था 2/5 जिसका उसने 2/5 दे दिया सी को, तो इसका 2/5 कितना आएगा? इसका 2/5 आएगा 4/25, ठीक है। यानी ये वो पोर्शन है जो ए और बी ने सी को दे दिया। यानी सी का शेयर कितना हो गया यहाँ पर? 3/25 प्लस 4/25। ए का न्यू शेयर होगा यहाँ पर 3/5 जो उसका ओल्ड शेयर था जिसमें से उसने 3/25 दे दिया सी को, तो माइनस करेंगे 3/25। और इसी तरह बी का ओल्ड शेयर था 2/5 जिसका 4/25 उसने दे दिया सी को, तो इसमें से 4/25 माइनस कर देंगे। यानी इतना बी ने सेक्रीफाइस कर दिया और इतना ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ए बी सी तीनों के न्यू शेयर आ चुके हैं। अब बस आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो सी का आया 7/25, ठीक। ए का न्यू शेयर हो जाएगा यहाँ पर 12/25 और बी का न्यू शेयर हो जाएगा यहाँ पर 6/25। अब यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी यानी इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा? तो ए का है 12, बी का है 6 और सी का है 7, राइट। तो ये आ गया इनका न्यू शेयर, राइट। न्यू रेशियो हो गई है। अब आ जाते हैं फिफ्थ केस पर। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी जब आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना ओरिजिनल शेयर ही रखना चाहते हैं, ठीक है। यानी जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपना शेयर चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी रेशो सी, यानी ये तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2:1। डी एडमिट हुआ है वो 1/6 शेयर, फोर्थ पार्टनर एडमिट किया है इन्होंने 1/6 शेयर के लिए। तो यहाँ सी चाहते हैं कि वो अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करें, यानी 1/6 जो उनका शेयर है वो एज इट इज रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो टोटल शेयर अगेन यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। डी का शेयर यहाँ पर है 1/6,
1/6 शेयर है। हमें ये फाइंड करना है कि ए बी और सी का कितना रेशो आएगा बचा हुआ। देखो 1/6 तो डी ने ले लिया, ठीक है, सो टोटल शेयर में से मैंने 1/6 माइनस किया तो आया मेरे पास 5/6, कि ये हो गया ए बी और सी का, राइट। ऐसे ही हम करते हैं, ए और बी और सी का ये 5/6 पोर्शन है, इसमें से हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पर सी ने कहा है कि वो अपना शेयर रिटेन करना चाहते हैं, यानी 1/6 को भी आपको चेंज नहीं करना है, तो इसमें से मैं सी का शेयर भी माइनस कर देती हूँ। तो सी का शेयर माइनस किया तो आया 4/6, यानी ये 4/6 किसका है, ये है ए और बी का, राइट। अब यहाँ पर ए और बी का शेयर है 4/6, राइट। तो अब आप इसे डिवाइड किस में करेंगे, जो इनकी ओल्ड रेशो थी। ओल्ड रेशो ए और बी की कितनी है, 3:2, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, 4/6 का 3/5, और बी का न्यू शेयर क्या होगा, 4/6 का 2/5, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 12/30, 8/30, राइट। और सी का शेयर तो 1/6 ही रहेगा, ठीक है। तो 1/6 को बैलेंस करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/30, राइट। और डी का शेयर आपको पता है, डी का शेयर भी 1/6 है, ठीक है। तो डी का शेयर भी हम जब बैलेंस करेंगे तो वो भी आ जाएगा 5/30, राइट। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, यानी न्यू रेशो इनकी क्या आ जाएगी, 12:8:5:5, ये आ गई इनकी न्यू रेशो, राइट। अब आ जाते हैं लास्ट केस पर, 6 केस है ये। ए बी सी की ओल्ड रेशो है 3:2:5, डी को उन्होंने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, दिस शेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन 1:1:3, यानी ये जो 1/4 शेयर जो डी का शेयर है, जिसके लिए डी एडमिट हुआ है, ठीक है, ये शेयर कंट्रीब्यूट किया गया है बाय देम, यानी ए बी सी ने कंट्रीब्यूट किया है इतना इतना इस शेयर में, यानी 1/4 का 1/5 दिया है ए ने, 1/5 दिया है बी ने, और 3/5 दिया है सी ने, राइट। तो देखो ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया और सी ने, ठीक है। तो 1/4 का 1/5 दे दिया आपका ए ने, तो 1/20, ठीक है। 1/4 का 1/5 अगेन दिया आपका बी ने, सो 1/20। सी ने दिया है 1/4 का 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3/20, ठीक। तो ए ने अपने शेयर में से 1/20 दिया है, बी ने अपने शेयर में से 1/20 और सी ने अपने शेयर में से 3/20। तो अगर हम ए का न्यू शेयर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड शेयर इनका क्या है, 3/10, ठीक है। 3/10 में से माइनस करेंगे 1/20, क्योंकि ये आपने डी को दे दिया। बी ने क्या किया है, बी का है ओल्ड शेयर 2/10, उसमें से माइनस कर देंगे 1/20, और सी का ओल्ड शेयर है 5/10, 5/10 में से माइनस करेंगे कितना, 3/20, ठीक है। और डी का न्यू शेयर कितना है, डी का न्यू शेयर तो 1/4 ही है, तो 1/4 को आप बैलेंस करेंगे तो 5/5 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/20। तो ये आ गए इन सबके न्यू शेयर, ठीक है। तो ए बी और सी और डी की जो न्यू रेशो निकल कर आई वो आई है 5:3:7:5, ये आ गई इनकी न्यू रेशो, राइट। आई होप आपको सारे केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।